ध्यान दीजिए, अभी तक देखा होगा कि कहीं पर भी जो पूजन होता है तो सामान्यतः देखा होगा कि एक कलश जलाया और पूजन हो गया। शादी विवाह में भी द्वार चार वगैरह हुआ तो एक कलशा रखे हैं या एक लोटा रख लिए, उसी पे दीपक उपक जला के लोग पूजा पाठ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल अलग अलग रहा होगा कि यहाँ 5 कलश जलाया गया है, 5 कलश के ऊपर दीपक जलाया गया है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ जो धागे से बांधा गया है, नींबू वगैरह देख के वैसे भी लोग भड़क जाते हैं। सामान्यतः हमारे समाज के, अन्य समाज के लोग जहाँ नींबू वगैरह सब देख लिए तो लोगों को लगता है कि ओझाई ओझाई होने जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं सबसे पहले अपने इस बेदी का रहस्य बता दूं, क्योंकि हमारे गुरुजी लोगों का कहना है कि आप पहले उनको चीज़ों को बताइए, क्योंकि जब वो जानेंगे तब उस चीज़ को मानेंगे, क्योंकि बिना जाने कोई व्यक्ति किसी चीज़ को मान नहीं सकता है। तो बेदी का रहस्य यही है कि बेदी को बनाने के लिए सर्वप्रथम हमने हल्दी और आटे का इस्तेमाल किया है। हल्दी और आटा ये 2 शक्तियों का द्योतक है, 2 तरह की शक्तियों को निरूपित करता है, 2 तरह की शक्तियों को बताता है। हम सभी लोग जानते हैं कि संसार को, इस जीव जगत को चलाने के लिए 2 शक्तियों का ही जरूरत होती है, एक माता शक्ति और दूसरा पिता शक्ति। जब तक माता शक्ति और पिता शक्ति में मिलन नहीं होता है तब तक नए जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। भले ही कोई कह दे कि कान के खूंट से निकाल के पैदा कर दिया, नहाने जा रही थी तो मैल इकट्ठा करके उससे पिंड बना के उत्पन्न कर दिया, किसी के नाभि में से कमल निकल गया, उसमें से कोई जीव जगत उत्पन्न हो गया। तो ये सब फालतू की बातें हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें, क्योंकि साइंस भी यही कहता है। आज लोग टेस्ट ट्यूब बेबी जो जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं तो अस्पतालों में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। टेस्ट ट्यूब में पिता का जो पितृ तत्व होता है उसको डालते हैं, माता का जो मातृ तत्व होता है उसको डालते हैं, दोनों को मिला के एक इंक्यूबेटर होता है, एक मशीन होती है, उसमें रखते हैं। तो यानी उनका अंडज और उनका स्वेदज जो वीर्य है दोनों मिलकर निषेचित हो जाता है, तो उसके आगे की साइंस के हिसाब से वो जीव उसमें तैयार हो जाता है। तो कुल मिला के वहाँ पर माता और पिता यानी दोनों के तत्व को मिलाया गया है ना। कुल मिला के यही चीज़ें हैं कि बिना माता और पिता के जो 2 तत्व हैं वो मिले जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो वही ये जो आटा और हल्दी है ये उसी 2 चीज़ों को निरूपित करता है। जो सफ़ेद आटा है ये पितृ शक्ति को निरूपित करता है, क्योंकि जो वीर्य होता है पुरुष का वो श्वेत होता है, उसको स्वेदज कहा जाता है। और मातृ शक्ति के जो अंडे होते हैं, जब माहवारी होती है तो माहवारी का क्या मतलब है कि भाई उनके शरीर में प्रकृति के नियम के अनुसार अंडे तैयार हुए। अगर उसी समय अंडे तैयार होने के पूर्व ही पुरुष के साथ मिलन हो गया होता तो वो अंडे निषेचित हो जाते और उसके गर्भ में एक शिशु का स्थान प्राप्त हो जाता है, यानी एक बच्चे का स्थिति वहाँ पर बच्चा गर्भ में पलना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ है। और जब ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है तो बाद में वही अंडे फूट के क्या हो जाते हैं, माहवारी के रूप में बाहर हो जाते हैं। तो इसी को देखा जाए तो ये प्राकृतिक नियम है और ये सबके घरों में होता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गौड़ हो, चाहे वो हिंदू हो, सबके यहाँ वो सारी चीज़ें, सबके माताओं बहनों के यहाँ साथ में यही चीज़ें होती हैं।